नमस्कार। जब भी हम भारत की तरक्की की बात करते हैं तो अक्सर ऊंची ऊंची इमारतों और चमकते शहरों का ख्याल आता है ना? लेकिन देश की असली नींव, उसकी असली ताकत कहीं और है, और वो है इसके गांव में। तो आज हम इसी नींव यानी भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की गहराई में उतरेंगे। ये वो बुनियाद है जो न सिर्फ हमारी जड़ों से जुड़ी है, बल्कि हमारे आने वाले कल को भी तय करती है। ये बात महात्मा गांधी ने कही थी और आज भी ये कितनी सच लगती है। भारत की असली पहचान, उसकी संस्कृति, उसकी ताकत, सब कुछ तो गांवों में ही है। और इसी सोच के साथ चलिए इस विषय को और करीब से समझना शुरू करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई भावनात्मक बात नहीं है। आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। देश की लगभग 2/3 आबादी यानी करीब करीब 65% लोग आज भी ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ये एक इतनी बड़ी सच्चाई है कि इसे नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम कहते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो इसका असल में मतलब क्या है और क्यों इसे भारत की आत्मा माना जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब उन सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से है जो गांव में होती हैं। हाँ, इसका आधार खेती किसानी ही है, लेकिन इसमें कुटीर उद्योग, पशुपालन, मछली पालन जैसी कई और चीजें भी शामिल हैं। ये सिर्फ खेती नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है, जीने का एक तरीका है। तो अब हम ये तो समझ गए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा इकोनॉमिक इंजन है, ये आखिर बना किन किन हिस्सों से है। इसकी बनावट को समझना काफी दिलचस्प है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मतलब सिर्फ खेती बाड़ी, पर असल में कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये 3 मुख्य सेक्टर्स में बटी हुई है। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें खेती, पशुपालन, मछली पालन आता है। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें छोटे मोटे उद्योग जैसे कि हैंडीक्राफ्ट या चीनी मिलें आती हैं। और तीसरा है टर्शियरी सेक्टर, जिसमें ट्रांसपोर्ट, दुकानें और बैंकिंग जैसी सेवाएं शामिल हैं। और इन सब सेक्टर्स में कृषि का दबदबा आज भी बहुत मजबूत है। पता है, भारत का लगभग आधा यानी 50% वर्कफोर्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सीधे तौर पर खेती पर ही निर्भर है। जरा सोचिए, देश का हर दूसरा काम करने वाला इंसान कृषि से जुड़ा हुआ है। लेकिन इतनी मजबूत नींव होने के बावजूद इसमें कुछ दरारें भी हैं, कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। तो अब जरा उन बुनियादी समस्याओं पर नजर डालते हैं जिनका सामना हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आज भी कर रही है। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती तो जमीन से ही जुड़ी है। अंदाजा लगाइए, भारत के कितने किसान छोटे या सीमांत होंगे? इसका जवाब चौंकाने वाला है, पूरे 86%। जी हां, देश के 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और अगर इसे और पर्सपेक्टिव में रखें तो भारत में एक किसान के पास औसतन सिर्फ 1.08 हेक्टेयर जमीन है, जबकि विकसित देशों में यह आंकड़ा कई कई गुना ज्यादा होता है। अब आप ही सोचिए, इतने छोटे और बिखरे हुए खेतों पर मॉडर्न तरीके से खेती करना या अच्छा मुनाफा कमाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ता है। अब बात करते हैं गांव के मजदूरों की। उनके लिए तो एक दोहरी मार जैसी स्थिति है। एक तरफ तो मजदूरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती है, कई बार तो मिनिमम वेज से भी कम। और दूसरी तरफ काम भी सिर्फ मौसम के हिसाब से मिलता है, जैसे बुवाई या कटाई के समय। इसका मतलब है कि साल के कई महीने उनके पास कोई काम ही नहीं होता। और इन सब समस्याओं के ऊपर है एक और बड़ी दिक्कत, बुनियादी ढांचे की कमी। चाहे बात पक्की सड़कों की हो जो हर मौसम में चलें, या 24 घंटे बिजली की सप्लाई की, या फिर अच्छे स्कूल और अस्पतालों की, कई ग्रामीण इलाकों में आज भी इन सब की भारी कमी है। यहां तक कि बैंकों तक आसान पहुंच ना होने के कारण बहुत से लोग आज भी कर्ज के लिए साहूकारों पर निर्भर रहने को मजबूर हैं। लेकिन हर चुनौती के साथ समाधान की उम्मीद भी होती है। तस्वीर इतनी भी निराशाजनक नहीं है। तो अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? इन दरारों को कैसे भरा जा सकता है और इस नींव को और मजबूत कैसे किया जा सकता है? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है, बल्कि ये एक चौतरफा रणनीति है जिसके हम कह सकते हैं कि 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, यानी स्मार्ट एग्रीकल्चर। दूसरा, सड़क बिजली जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। तीसरा, हर व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। और चौथा, खेती के अलावा रोजगार के नए मौके पैदा करना। और इन समाधानों के कई अच्छे उदाहरण हमें सरकारी योजनाओं में भी मिलते हैं,
जैसे हमने बात की थी खराब सड़कों की, है ना? तो इसका एक सीधा समाधान है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसका लक्ष्य बहुत साफ है, खराब कनेक्टिविटी की समस्या को हर मौसम में चलने वाली सड़कों का जाल बिछाकर हल करना। और सिर्फ सड़कें ही नहीं, ऐसी कई और भी बड़ी पहलें हैं जो इन चुनौतियों से सीधे सीधे निपटती हैं। जैसे किसानों को अपनी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए ई-नाम जैसा एक ऑनलाइन राष्ट्रीय बाजार है। साहूकारों पर निर्भरता कम करने के लिए जनधन योजना है। और मौसमी बेरोजगारी से लड़ने के लिए मनरेगा है, जो 100 दिन के काम की गारंटी देती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि लक्ष्य सिर्फ खेती की पैदावार बढ़ाना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव रूरल डेवलपमेंट करना जिससे वहां रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके। और अंत में यह हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या भारत का भविष्य सच में इसके गांवों के भविष्य पर टिका है? मुझे लगता है इस पूरी चर्चा के बाद इस सवाल का जवाब शायद पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गया है।